हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। एक बार फिर से माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। रीट एग्ज़ाम 2021 जीके सुपर 30 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारा आठवें सीरीज है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे ले सके। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, लिंग आधारित भेदभाव एवं महिलाओं के प्रति हिंसा न करने एवं कम्युनिटी एक्शन ग्रुप के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई है? अपराजिकता योजना, चिराली योजना, चिरायु योजना, महिला सजगता योजना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, चिराली योजना। यह जो योजना है 7 जिलों के अंदर, एक सबसे पहले बांसवाड़ा, दूसरा जो जिला है वो है भीलवाड़ा, तीसरा जो जिला है आपका जालोर, जालोर के बाद में है झालावाड़, झालावाड़ के बाद में है नागौर, नागौर के बाद में है एक प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में है एक बूंदी। तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़ और बूंदी, इन 7 राज्यों के अंदर इस योजना को लागू किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? यानी सिसोदिया राजवंश का शासन कौन सा जो राज्य है उसके ऊपर नहीं था, या क्षेत्र जो है शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, बांसवाड़ा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, किशनगढ़ के ऊपर सिसोदिया वंश का राज शासन नहीं था। यानी जो सिसोदिया वंश, जिसको गोहिल वंश के नाम से भी जानते हैं, जिनका जो शासन था, एक तो था आपका चित्तौड़गढ़, एक उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में शाहपुरा आदि क्षेत्रों के ऊपर था। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, इन सब क्षेत्रों के ऊपर गोहिल वंश का शासन था। लेकिन किशनगढ़, जोधपुर और बीकानेर की जो रियासतें थी उस पर राठौड़ वंश का शासन था, राठौड़ वंश का शासन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सुमेलित कीजिए, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान के कुल प्रसिद्ध क्षेत्र का प्रतिशत जो बता रखा है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान 9, पूर्वी मैदान 23, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 7 और दक्षिणी पूर्वी पठार 61%। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। सबसे पहले देखो, उत्तरी पश्चिमी जो रेगिस्तान है वो रेगिस्तान है आपका पूरा 61%। उसके बाद में पूर्वी का जो मैदान है वो है 23%। उसके बाद में मध्यवर्ती जो पहाड़ी जो प्रदेश है वो है 9% और पठवारी जो भाग है वो है 7%। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान वो आपका 61%, पूर्वी मैदान 23%, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश 9%, दक्षिणी पूर्वी पठार वो है आपका 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही, सोम, जाखम और अनाज। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी जो माही, सोम और जाखम जो हैं वो जो हैं माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर एक जो धाम बना हुआ है जिसको अपन बेणेश्वर धाम कहते हैं, बेणेश्वर धाम। इन तीनों नदियों के संगम के ऊपर बेणेश्वर धाम बना हुआ है और बेणेश्वर धाम जो है आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और बेणेश्वर मेला यहाँ पर हर साल बढ़ता है। और एक ध्यान रखना, आपको 2 चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ इससे प्रश्न से संबंधित। वागड़
या जिसको कांठल प्रदेश बोलते हैं, वागड़ या कांठल की गंगा जो है वो है माही नदी। आदिवासियों की गंगा, वागड़ या कांठल की गंगा वो जो मानी जाती है माही नदी को मानी जाती है। ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इसका और बनता है, वो आपका है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। यानी आपको क्वेश्चन पूछ ले दक्षिणी राजस्थान की जो स्वर्ण रेखा है वो जो है कौन सी नदी है, तो वो आपकी है माही नदी। ये भी आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति हर प्रकार का कार्य करने में स्वतंत्र होता है। प्रशासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है। सरकार का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाता है। प्रशासन में जनता की भागीदारी को कम कर दिया जाता है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2 नंबर। प्रशासन में जनता से अधिक से अधिक भागीदारी प्रदान की जाती है। और यह जो प्रोसेस जो अपनाई गई थी वो 73वें व 74वें संविधान संशोधन करने के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी और सुनिश्चित करने के लिए इस अवधारणा को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें प्रश्न आपको क्या पूछा गया, अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तो अध्यक्षता करता है, वो कौन करता है? तो सबसे पहले जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता करने का काम जो होता है सबसे पहले सरपंच का होता है। किसका होता है? सरपंच का। अगर ये अनुपस्थित रहता है तो फिर उप सरपंच जो होता है वो अध्यक्षता करता है। अगर अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में जिलाधीश जो होगा वो नहीं करेगा, पंचायत सचिव होगा वो नहीं करेगा, बीडीओ होगा वो नहीं करेगा। ग्राम सभा द्वारा इस उद्देश्य के लिए बहुमत से अगर निर्वाचित व्यक्ति होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य विधानसभा के प्रथम मध्य अवधि चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1980, 1983, 1979 और 1982। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर 1980 को। यानी 1980 के अंदर 1979 और 80 इसके भी 1979 और 1979 और 80 के बीच में जो पार्टी थी वो जनता पार्टी थी। जब सरकार किसकी थी? जनता पार्टी की थी। यानी 1979 और 80 के अंदर जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद संसद के मध्यावधि चुनाव हुए और इसमें इंदिरा गांधी ने वापस कांग्रेस की सरकार बनाई और कांग्रेस सरकार ने ही कई विधानसभाओं को भंग कर दिया और राजस्थान विधानसभा को भी इस समय पूर्व में ही पहले ही भंग कर दिया था। और चुनाव जो हुए थे वो 1980 के टाइम में हुए थे। और राजस्थान में वर्ष 2020 तक 4 बार विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग करके मध्य अवधि में चुनाव कराए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान में राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन करने हेतु कितने विधानसभा सदस्य मतदान कर सकते हैं? शासक दल के सभी सदस्य, शासक और प्रमुख विपक्षी दल के सभी सदस्य, निर्दलीय विधायकों को छोड़कर शेष सदस्य और विधानसभा के 200 सदस्य। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, विधानसभा के सभी 200 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अवकाश प्राप्त जिला और सेशन न्यायालय दोनों को, ए और बी, ए और सी, बी और सी और केवल ए। आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, ए और सी। पहला उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा आपका आता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल जो अजमेर जिले में स्थित है? फूल सागर, वीर तालाब, हैप्पी वैली और शौर्य उद्यान, उक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है
उक्त सभी। फूलसागर वीर जो तालाब है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 1872 में अजमेर मारवाड़ स्टेट के तत्कालीन जो कमिश्नर थे कर्नल डिक्सन के द्वारा फूलसागर वीर तालाब का निर्माण करवाया गया। और कब करवाया गया? 1872 में करवाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हैप्पी वैली की मैं बात करूं तो हैप्पी वैली जो है अजमेर के चारों तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरम्य स्थल है, ध्यान रखना ये भी। और शौर्य जो उद्यान है अजमेर का जो मिलिट्री स्कूल परिसर है उस परिसर के अंदर इस उद्घाटन को वो 27 अप्रैल 2005 को इसका उद्घाटन किया गया अजमेर के अंदर जो मिलिट्री स्कूल है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईश्वर को दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार के लक्ष्य को दूर ही रखना। अरे मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, यानी आपको जीतना है तो आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है, क्योंकि जीत के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। हार को आपको अपने ज़िंदगी से दूर ही रखना है। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया था? सवाई जय सिंह 1787 में, सवाई प्रताप सिंह 1799 में, रानी सिसोदिया 1742, सवाई प्रताप सिंह 1805 ईस्वी के अंदर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, सवाई प्रताप सिंह 1799 में। यानी यह जो महल जो है हवा महल का जो निर्माण कराया जयपुर के महाराजा थे सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में निर्माण कराया था। और इसके जो वास्तु शिल्पी माने जाते हैं वो वास्तुशिल्पी जो माने जाते हैं लालचंद, हवा महल के जो वास्तुशिल्पी है वो लालचंद उस्ताद माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असुमेलित है? गोपाल महल महारावल पर गोपाल सिंह, तेज सागर तेजालावताला महारावत तेज सिंह, गोवर्धन नाथ का मंदिर चंपा कुमारी, रघुनाथ द्वारा का मंदिर देवलिया गज सिंह। तो इसमें से असुमेलित आंसर कौन सा है वो बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है 4 नंबर, रघुनाथ द्वारा मंदिर देवलिया गज सिंह। यानी आपका गोपाल मंदिर जो है वो महारावल गोपाल सिंह सही है आपका। तेज सागर महारावत तेज सिंह ये भी सही है। गोवर्धन नाथ का मंदिर चंपा कुमारी ये भी सही है। और रघुनाथ द्वारा का जो मंदिर है देवलिया उसका जो आपका निर्माण कराया गया है वो महारावत सामंत सिंह ने बनवाया था। महारावत सामंत सिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विश्व में जूते हुए खेत के प्रथम व प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा में कहाँ मिले हैं? सीडेंटल के अंदर, परकोटे के अंदर और परकोटे के बाहर, उक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, परकोटे के बाहर। और ध्यान रखना यह जो है कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, यानी कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ के राजस्थान में है। ये जो कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और इसके ऊपर एक भी ध्यान रखना, एक और प्रश्न कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगा को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सुमेलित करना है। दुर्ग, बयाना का दुर्ग, अजमेरू दुर्ग,
जालोर का दुर्ग और सोजत दुर्ग, ये जो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो आपको बताने हैं। यानी 14वें का आपका सही आंसर है वो हैं 2 नंबर। 2 नंबर सबसे पहले बयाना का जो दुर्ग है वो है दददमा यानी मानी पहाड़ी। अजमेर का जो दुर्ग है, अजमेर का दुर्ग है जो वो है बिठली पहाड़ी। उसके बाद में जालोर का जो दुर्ग है वो स्वर्णगिरी पहाड़ी। और सोजत का दुर्ग है जो नानी सिरड़ी पहाड़ी के अंदर। यानी बयाना का दुर्ग कहाँ है? दददमा मानी पहाड़ी जिसको मानते हैं। अजमेर का जो दुर्ग है बिटली की पहाड़ी जिसको गढ़ बिटली भी बोलते हैं। जालोर का दुर्ग है स्वर्णगिरी पहाड़ी और सोजत दुर्ग है नानी शिरडी पहाड़ी के अंदर है, पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद में मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू कर दिया था? महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह। आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर महाराणा राज सिंह के द्वारा। यानी महाराणा राज सिंह जो थे वो 10 अक्टूबर 1662 को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे। और उन्होंने मुगल जो था औरंगजेब, मुगल कौन था? औरंगजेब का क्या किया था? विरोध शुरू कर दिया था। उसके बाद में जो जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था उसका भी उसने खुलकर विरोध किया था। किसने किया था? वो किया था महाराणा राज सिंह के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह, कोठरिया का रावत जोत सिंह, ओसापा का ठाकुर शिवनाथ सिंह और गुल्लर का जो ठाकुर था विशन सिंह। तो 16वें का जो आपका सही आंसर है वो है कोठारिया का रावत जोत सिंह के द्वारा। और तात्या टोपे जो थे वो 9 अगस्त 1857 को जो भीलवाड़ा के जो अंदर जो कोठारी नगरी है, कोठारी जो नदी है, यानी 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के अंदर जो कोठारी नदी है, कोठारी नदी के पास में गांव है कुआड़ा। कौन सा? कुआड़ा नामक स्थान पर अंग्रेजी जो सेना थे उससे परास्त होने के बाद में वह नादवारा होते हुए कोठारिया पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कोठारिया पहुंचे और वहां पर ठाकुर जोत सिंह के द्वारा उनको रसद आदि सहायता वगैरह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कहाँ रामदेव जी का मंदिर नहीं है? रोनेजा जैसलमेर है, उसके बाद में बिराटिया अजमेर यहाँ पर भी है, उसके बाद में सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भी है, धवन टोक के अंदर रामदेव जी का मंदिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर जोधपुर। यानी जोधपुर के जो शासक थे मान सिंह नाथ मत के अनुयायी माने जाते हैं। कौन थे? मान सिंह जो थे नाथ संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। और नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है, आपको ये भी ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक जो हैं वो हैं नाथ मुनि है। कौन है? नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो है नाथ मुनि थे। और नाथ संप्रदाय जो है शैव संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? शैव संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो आपका इसका सही आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैशाखी त्योहार का संबंध निम्न में से किस धर्म गुरु से? गुरु गोविंद सिंह से, गुरु नानक देव से, रामदास जी से, गुरु तेज बहादुर सिंह से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह से। यानी 13 अप्रैल 1699 में सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब यानी रोपड़ में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की, तभी से 13 अप्रैल को यह त्योहार जो है वैशाखी त्योहार मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलधारा का जो मेला है किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया, भील, डामोर और सहरिया। सहरिया, गरासिया यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ है सहरासिया, सहरिया, सॉरी, सहरिया, गरासिया, भील और डामोर। आपका इसका जो सही आंसर है वो है सहरिया जनजाति। कपिलधारा का जो मेला जो है सहरिया जनजाति, और यह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला हर साल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नौबत व नंगाड़ा किस प्रकार के लोक वाद्य यंत्र है तथा सुशीर, ताल और गन? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, ताल। ताल वाद्य यंत्र के तरह माने जाते हैं। पश्चिमी क्यों डरे हैं कि जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे हैं कि जिंदगी में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुरा होगा। अगर बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, अगर बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, कुछ नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा तो नया होगा। आप कुछ न कुछ अगर किसी भी प्रकार की मेहनत करोगे तो उसका आपको कुछ न कुछ रिजल्ट अवश्य मिलेगा, इसलिए आप मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पुस्तक और लेखक कौन है ये बताना। हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य, नयन सूरी छुरी, नयन चंद्र सूरी और कान्हड़ दे प्रबंध, जयानक और पृथ्वीराज विजय पद्मनाभ। तो आपका इसका जो सही आंसर है 23वें का वो है 4 नंबर, 1, 2, 4 और 3। 1 यानी हमीर हट जो हैं वो हैं आपके चंद्रशेखर। उसके बाद में जो हमीर महाकाव्य जो हैं वो हैं नयन चंद्र सूरी। उसके में कान्हड़ दे प्रबंध जो हैं पद्मनाभ, और विजय पृथ्वीराज जो विजय हैं वो जयानक। तो आपका इस वजह से ध्यान रखना, हमीर दे हट जो है चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य जो हैं वो नयन चंद्र सूरी, और कान्हड़ दे प्रबंध जो हैं वो पद्मनाभ, और पृथ्वीराज जो विजय हैं वो जयानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मनोहर और साहिबुद्दीन द्वारा रामायण का चित्रण किस समय किया था? 1753 में, 1691 में, 1719 में, 1720 में। तो आपका इसका जो सही आंसर है 24वें का वो है 2 नंबर, 1691 में। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित रामायण का चित्रण जो है मनोहर द्वारा, तथा सरस्वती भंडार उदयपुर में संरक्षित रामायण का जो चित्रण है साहिबुद्दीन के द्वारा 1691 में किया गया था। ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित जो है रामायण का चित्रण वो है मनोहर के द्वारा। दूसरा आपका सरस्वती भंडार उदयपुर में सुरक्षित रामायण का जो चित्रण है वो सोहेबुद्दीन के द्वारा 1691 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व किसने स्थापित किया था? महाराव भीम सिंह, महाराव राम सिंह, महाराव शत्रुसाल, महाराव उमेश सिंह। 25 का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, महाराव राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था? गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, लांबिया के जागीरदार जो खड़क सिंह, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह, जोधपुर के ठाकुर अनार सिंह। 26वें का आपका सही आंसर है वो है 3 नंबर, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह। आहुआ के जो ठाकुर जो खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिकों ने कैप्टन हितकोट और जोधपुर रियासत की संयुक्त सेना को बिथेड़ा यानी पाली के जो निकट है वहाँ पर हरा दिया। उसके बाद में 18 सितंबर 1857 को AGG लॉरेंस की जो सेना है को चेलावा स्थान पर हराया था। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा के रूप में बनाया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, प्रताप और युगांतर। 27 का आपका सही आंसर है वो है प्रताप।
और जो समाचार पत्र प्रताप है उसका जो प्रकाशन जो करने वाले हैं वो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी ध्यान रखना। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप जो अखबार था, जो समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन किया, और वो प्रकाशन जो किया है वो कानपुर से किया है, कानपुर से किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मारवाड़ लोक परिषद और उसकी सभी शाखाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया था 1 मार्च 1940 को, 11 मार्च 1940 को, 28 मार्च 1940 को, 30 मार्च 1940 को। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर 28 मार्च 1940 को। इसके साथ ही जय नारायण व्यास और छगनराज चौपासुनी वाला को जालोर किले में, पुरुषोत्तम नेहर को प्रबसन में, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और किशोरमल मेहता को दौलतपुर, और गणेशी लाल व्यास और अभयलाल जैन को सिवाना दुर्ग में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा और केसरी सिंह बराड़, विजय सिंह पथिक। तो इसमें से कौन है? तो आपका 29वें का सही आंसर है वो है 3 नंबर केसरी सिंह बारड़। यानी महंत प्यारेलाल के हत्याकांड के आरोप में केसरी सिंह बारड़ को 2 मार्च 1914 को शाहपुरा नरेश जो थे, और शाहपुरा नरेश कौन थे? वो थे नाहर सिंह के सहयोग से पकड़ लिया गया और 20 साल की उसको सजा हो गई, और अप्रैल 1919 में उसको जेल से रिहा भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जो राधा है वो भक्त शिरोमणि उपनामों के लिए प्रसिद्ध राज्य की प्रसिद्ध कवयित्री कौन है? पद्मा, सांधु, मीराबाई, ब्रजदासी और दयाबाई। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है मीराबाई। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या न हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान न हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मंजिलें चाहे कितनी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन पूरा होता है, और ये जो सेशन था वो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, धन्यवाद।